गोवा में अंजुना इलाके में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है कर्लीज। ये अपनी नाइट लाइफ के लिए, पार्टीज के लिए, खास करके युवाओं में बहुत ज्यादा फेमस है। फेमस कहिए मतलब सुपर हिट है ये। अगर कोई गोवा आता है, उसे अगर पार्टी करनी है, धूम धड़ाका करना है, तो सबसे पहली चॉइस ये कहा जाए कि कर्लीज ही होती है। लेकिन इस वक्त कर्ली रेस्टोरेंट जो है वो सुर्खियों में है गलत वजहों से। कारण उसका यही है कि भारतीय जनता पार्टी की नेता, टिकटॉक स्टार, बिग बॉस कंटेस्टेंट सोनाली फोगाट जो हैं, मौत से पहले इसी रेस्टोरेंट में आई थी, पार्टी करते हुए दिख रही थी और पुलिस का दावा है कि यही वो रेस्टोरेंट है जहां उनको जबरन कुछ ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस दे दिया गया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यहां पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन राजू इनामदार हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज तक पर जो आपने एक्सक्लूसिवली सीसीटीवी फुटेज देखी थी, उसमें शायद आपने देखा था कि दो शख्स हैं, जिसमें एक महिला है, वो सोनाली फोगाट थी, और उनके साथ एक और शख्स हैं जो उनको पकड़कर लेके जा रहे हैं। ये वही कर्ली रेस्टोरेंट है और ये वही जगह है जहां पर उस दिन पार्टी हो रही थी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो थोड़ा आगे आए। यहां पर एक स्टूल है, अगर वो उसमें चढ़ सकें तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर दिखाए कि आखिर पार्टी कहां हो रही थी। राजू जी थोड़ा आप यहां पर आए, इसके ऊपर स्टूल पर चढ़ें और दिखाने की कोशिश करें कि आखिर वो सीन क्या है जहां पर पार्टी हो रही थी। तो ये जो आप दिख रहे हैं, ये इलाका जो आप देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहां पर उस रात पार्टी हो रही थी। अब पुलिस का दावा है कि उसके पास इस इलाके की पूरी सीसीटीवी फुटेज है, यहां पर कौन कौन लोग मौजूद थे। अब कौन कौन लोग मौजूद थे ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कई लोग आई विटनेसेस भी बन चुके हैं, जिनके बयान गोवा की पुलिस ने ले लिए हैं। अब आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से सोनाली फोगाट जो हैं वो अपने पीए के साथ आगे आ रही हैं। उनका खुद पर बिल्कुल भी काबू नहीं है और वो धीरे धीरे यहां से मानो लड़खड़ाते हुए आगे जा रही हैं। एक बार फिर से राजू इनामदार को मैं आगे बुलाऊंगा और उनको कहूंगा कि वो दिखाएं कि वो सीसीटीवी कहां पर लगा हुआ है, जिसका जो फुटेज है वो आज तक के दर्शकों को हमने एक्सक्लूसिवली दिखाया था। ये जो सामने आप सीसीटीवी देख रहे हैं, इसी का फुटेज हमने दर्शकों को दिखाया है और इसी ने वो जो लम्हे थे कैद कर लिए, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त सबसे ज्यादा क्रूशियल भूमिका निभा रहे हैं। तो आखिर हुआ क्या? जब सोनाली ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे देखा जा सकता है कि किस तरीके से पीए सुधीर सांगवान धीरे धीरे यहां से लेके आगे बढ़ रहा है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि मानो सोनाली का खुद पर बिल्कुल भी काबू नहीं है। वो धीरे धीरे चलती हैं, कई बार वो लड़खड़ा रही हैं। उन्होंने सुधीर को जोरों से पकड़ा हुआ है, मानो अगर सुधीर उनका साथ छोड़ दे तो वहीं पर वो गिर जाए। आखिर सुधीर उनको कहां लेकर जा रहा था? करीब मैं एक बार कितने कदम होते हैं यहां से आपको गिन के बताता हूं। दरवाजा फिलहाल सील कर दिया गया है। ये जो यहां पर पट्टी लगाई है, ये गोवा की पुलिस ने लगाई है क्योंकि अब ये सीन ऑफ क्राइम हो गया है, इसलिए आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। कदम कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं। आखिर सोनाली को कहां लेके जाया जा रहा था? 1 2 3 4 कदम बाद ये वही टॉयलेट है जहां पर सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट को लेकर के आया। अब हैरानी इस बात की है कि आखिर 2 घंटे तक सोनाली को यहां पर क्यों रखा गया? गोवा पुलिस का कहना है कि इसी टॉयलेट में, जी हां, गोवा पुलिस का कहना है कि इसी टॉयलेट में करीब 2 घंटे तक सुधीर सांगवान ने और सुखविंदर ने सोनाली को रखा, उसको बाहर नहीं जाने दिया। आखिर अगर किसी इंसान की तबीयत खराब थी, ये हालत ऐसी थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी, तो उसको अस्पताल क्यों कहीं नहीं लेके जाया गया? उसे आखिर यहां पर लेडीज टॉयलेट में क्यों रखा गया? जब सोनाली को लेडीज टॉयलेट में रखा गया, क्या उसके साथ यहां पर सुधीर सांगवान भी मौजूद था? क्या सुखविंदर भी मौजूद था? यहां पर आखिर उनको क्यों लेकर आए? 2 घंटे का लंबा विलंब आखिर क्यों किया गया? यहां क्या चल रहा था? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब दोनों अक्यूज को अभी गोवा पुलिस को देने बाकी हैं। अब देखिए, अगर सुधीर सांगवान और सुखविंदर चाहते
तो यहां से करीब 25 से 30 सीढ़ियां और हैं ऊपर, जिनको चढ़ के सीधे गाड़ी में बैठा के उनको अस्पताल ले जाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये जो विलंब हुआ है, यही गोवा पुलिस को खटक रहा है और इसी के संदर्भ में वो और जानकारी ले रही है। एक और दिलचस्प बात मैं यहां पर आज तक के दर्शकों के साथ एक्सक्लूसिवली शेयर कर देना चाहता हूं। यह गोवा पुलिस के हवाले की खबर है। करीब 3 ग्राम MDMA जो है वो सुखविंदर ने अपने होटल में प्रोक्योर किया था एक ड्रग पेडलर से। जी हां, ड्रग्स यहां प्रोक्योर नहीं करी थी, ड्रग्स MDMA होटल में, जिस होटल में ये तीनों लोग रुके थे, वहां पर इन्होंने ये ड्रग्स को प्रोक्योर किया था। और उसके बाद उस ड्रग्स को लेकर सुधीर सांगवान और सुखविंदर यहां पर आए थे। लेकिन यहां उन्हें पता था कि कहीं आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन हो जाए या कहीं किसी लोगों को पता लग जाए या कोई उन्हें पकड़ ले, इसके डर से उन्होंने क्या किया, ड्रग्स के एक पैकेट को टॉयलेट में छुपा दिया। जी हां, इस बात की खबर सोनाली को भी नहीं थी, इस बात की खबर सुखविंदर को थी कि वो जिम्मा उसी के सर था कि वो ड्रग्स कहां छुपाएगा। एक बार ड्रग्स छुपा दी, जब सही मौका देखा, जब पार्टी के बाद माहौल अपने चरम पे था, तो उस ड्रग्स के पैकेट को, जिसे इस वक्त गोवा पुलिस ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस बता रही है क्योंकि अभी फोरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है, उसको पानी में डाला गया, उसे पानी की बोतल में घोला गया और जबरन उसे सोनाली को पिला दिया गया। गोवा पुलिस का कहना है कि उसके पास सीसीटीवी फुटेज है जो ये एस्टैब्लिश करती है कि सोनाली को ये ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस जबरन पिलाया गया और ऐसे पिलाया गया कि उसके बाद धीरे धीरे सोनाली की तबीयत बिगड़ने लगी। हालत ये हुई कि वो खुद पर काबू भी ना रख सकती और चलने की स्थिति में भी नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज ये अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश करता है कि जब उन्हें इस दरवाजे से आगे लेके जाया जा रहा है, उनका अपने आप पे भी काबू नहीं है। उन्होंने सुधीर सांगवान को पकड़ा हुआ है, उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन देखिए सुधीर सांगवान उन्हें हॉस्पिटल नहीं लेके गया, उन्हें होटल नहीं लेके गया। 2 घंटे तक पुलिस का यह दावा है कि उनको यहीं इसी रेस्टोरेंट के टॉयलेट में बिठा के रखा गया। आखिर शातिर दिमाग में क्या चल रहा था? आखिर सुधीर सांगवान और सुखविंदर क्या चाहते थे? आखिर मोटिव क्या था? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब गोवा पुलिस अभी इन दोनों आरोपियों से चाह रही है। फिलहाल 4 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कर्ली रेस्टोरेंट, जिस वक्त जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, उनके ओनर को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ जो ड्रग पेडलर है जिसने सुखविंदर को ड्रग्स दी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनाली फोगाट जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके पीए सुधीर सांगवान, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और सुधीर सांगवान के दोस्त यानी सुखविंदर, जो पार्टनर इन क्राइम है, जो को अक्यूज्ड है, जिसके लिए गोवा पुलिस कह रही है कि उसने सुधीर के साथ अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लिया है, इस वक्त गोवा पुलिस की गिरफ्त में हैं।